सो गाइज़, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर, जहां आपको किरण, मिरर, एमबी जैसी महान बुक्स का सलूशन देखने को मिलता है, वो भी कंप्लीट। सो बच्चों, बुक्स का अंतिम चरण चल रहा है, हमारा क्लोट टेस्ट चल रहा है। क्लोट टेस्ट नंबर 66 है आज आपका, जिसमें मैं आपको आज फिर से 2 क्लोट टेस्ट सोल्व कराने वाला हूं। कल रात भी मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया था। तो गाइज़, इसी तरह से पूरा क्लोट टेस्ट हम लोग कराएंगे सोल्व। लेकिन बच्चों, ये काफ़ी हद तक पेड कोर्स में रहेगा। अगर किसी को पूरा कंप्लीट किरण से क्लोट टेस्ट बाय करना है तो 300 रुपीज़ में कंप्लीट किरण से क्लोट टेस्ट आपको मिल जाएगा। और कल 1 फरवरी से न्यू बैच भी किरण का शुरू हो रहा है बच्चों। किरण, एमबी, मिरर तीनों का अलग अलग बैच शुरू हो रहा है। किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो तो वो हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकता है। 15 मार्च यानी कि 1.5 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे बच्चों, चाहे वो मिरर हो, एमबी हो, किरण हो। तो गाइस, जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। बहुत तेज़ी से अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो ज़रूरी है कि आपको मिरर, किरण, एमबी में से कोई एक बुक करनी ही होगी। समय बीतना है बच्चों, बीत कर रहेगा अपनी रफ्तार से। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ कर सकते हैं तो तैयारी। और गाइस, आपको शायद ही पूरे यूट्यूब पर ऑफलाइन हमारे जैसा किरण, एमबी, मिरर को इंस्टॉल करा दे। सो गाइस, मौका हाथ से जाने न दें। लास्ट अटैम्प्ट है, कोशिश करिए, वरना तो सीधा 2022 में मौका मिलेगा आपको बच्चों। और 2022 मतलब बहुत दूर है। सो ऐसी गलती ना करें, जुड़ जाइए हमारे साथ में। और बच्चों, सिलेक्शन लेके ही रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। डेफिनेटली बच्चों सिलेक्शन होगा। सो गाइज, आज का जो क्लोट टेस्ट है वो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में आया हुआ है। 31/7/2016 के एग्ज़ाम में 686 से 695 तक क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व होंगे। कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज़ द डैश टू विच वी मे नेवर हैव द डैश एग्जैक्ट डैश, मैन हैज़ डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस डैश टाइम्स। सो गाइज, ये एक क्वेश्चन है आपका क्लोट टेस्ट जो कि चल रहा है पास के थ्योरीज पर, जिसमें प्रेजेंट का मिक्सअप किया गया थोड़ा बहुत। तो कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितनी पुरानी है, कितनी बूढ़ी है, क्या उम्र है इसकी। दिस इज़ अ डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट डैश, ये एक डैश है जिसका हमारे पास में डैश नहीं है। तो गैस, ये क्या है और जिसका हमारे पास में क्या नहीं है? ये एक क्वेश्चन है जिसका हमारे पास में अभी तक आंसर नहीं है बच्चों। क्वेश्चंस के ही दिए जाते हैं आंसर। तो यहाँ एक साथ 2 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं सोल्व। बहुत इजीली आप लोग सोल्व कर पाएंगे बच्चों। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच वी मे हैव नेवर एग्जैक्ट आंसर। सो गाइज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहले का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। क्या शानदार ट्रिक है बच्चों। 10 मार्क्स के क्लोट टेस्ट में अगर आपने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं तो समझो आपने विजय पा ली। अब आप 8 के 8 पर रिस्क लीजिएगा, बिल्कुल पूरा रिस्क लीजिएगा बच्चों। 100% आपका अब स्कोर से जाएगा। अगर आपने रिस्क लिया, मतलब शुरुआत रिस्क मतलब ये है बच्चों, जिन्होंने कभी करना सीखा ही नहीं क्लोट टेस्ट, अगर वो भी 2 सही चले जाएँ, अगर 8 के 8 गलत चले गए तो ना नुकसान में रहेंगे ना फ़ायदे में। लेकिन हालांकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आपका 8+ मार्क्स क्लोट टेस्ट में रहेगा ही रहेगा। और अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आपका 10 आउट ऑफ 10 ही मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे ऑलमोस्ट। बिल्कुल बेफिक्र रहें। वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, हम दोनों तरह के क्लोट टेस्ट कराना जानते हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहे आप लोग। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज़ अ क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। मैन हैज़ डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, अबाउट द अर्थ सिंस डैश टाइम्स। मैन जो है डैश है। अब मैन क्या है बच्चों? मार्वल्ड है, थॉट कर रहा है, आस्क है, वंडर्ड है बच्चों। वंडर्ड है, आश्चर्यचकित है। क्या है बच्चों? आश्चर्यचकित है। मैन हैव डैश बच्चों, यहाँ पे हैव होने की वजह से एक तो थर्ड फॉर्म आया, मैन हैज़ वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस डैश टाइम्स, मीन्स पुराने समय से ही। अब कितने पुराने समय से, ये तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे बच्चों। मीन्स बायगोन, ओल्डन पुराना, एंशियंट मतलब प्राचीन समय से ही। कब से बच्चों? प्राचीन समय से ही व्यक्ति जो है वांडर्ड है अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की एज को लेकर के वो अभी तक भी वांडर्ड है, आश्चर्यचकित है। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स एंड डैश दैट सीम्स टू हैव द आंसर। इसके ऊपर जो है बहुत ही प्रकार के मिथ्स हैं और डैश हैं। अब बच्चों डैश क्या है बच्चों, वो देखना होगा। मिथ्स के साथ में मतलब मिथ्स मतलब एक तरह का रहस्य। यहाँ पे लीजेंड्स, फेबल्स बच्चों बोलते हैं कहानियों को, जानवरों की कहानियाँ मतलब स्टोरी, टेल माने झूठी कहानियाँ, स्टोरी मतलब सच्ची कहानियाँ ही, लेकिन ये कहानियाँ ही रहेगी बच्चों। तो इसके ऊपर आपका आ जाएगा लीजेंड्स,
महान लोगों की महान बातें। तो गाइज इसका आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। हालांकि ये किरण बुक में आपका आंसर इसका गलत दिया गया है, कोई इस पर क्लेम ना उठाए कि सर आपने गलत बताया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बुक में छप गया वो सही है, लेकिन बच्चों ये गलत है, गलत ही है। इसका आंसर फेबल्स दिया गया है बुक के अंदर, जो कि रॉन्ग है बच्चों। फेबल्स बोलते हैं जानवरों की कहानियों को, छोटी मोटी बच्चों की कहानियों को, जो कि यहाँ पे आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा लेजेंड्स। तो गाइज इसका आंसर है आपका पहला ही करेक्ट। दैट सीम्स टू हैव द आंसर व्हेन इट वाज प्रूवन दैट, जब ये सिद्ध किया गया, द अर्थ डैश द डैश, जब ये सिद्ध किया गया द अर्थ डैश, द अर्थ रोटेटेड, मूव्ड, रिवोल्ड, सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो बच्चों ये रिवोल्ड होगा। क्या होगा बच्चों? रिवोल्ड। द अर्थ रिवोल्ड अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवोल्ड कर रही है, घूम रही है बच्चों। रोटेट होता है अपने अक्ष पर होना, मूड माने इधर उधर घूमना, सर्कल मतलब घेरा बना के चलना, रिवोल्ड अराउंड द अर्थ। ये बच्चों एक प्राकृतिक सत्य है, और ये सेंटेंस भी प्राकृतिक ही है बच्चों, प्राकृतिक सत्य पे ही आधारित है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन या रिवोल्व अराउंड द सन, डैश देन न्यू वेयर टू बिगिन, और तब जाके पता चला कि कहाँ से शुरू करना है। साइंटिस्ट, क्योंकि स्कॉलर्स विद्वान, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स का ये काम नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों का है। साइंस के बारे में पता लगाना साइंटिस्टों का काम है। तो गाइज इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? फोर्थ करेक्ट। साइंटिस्ट देन न्यू वेयर टू बिगिन, तब जाके साइंटिस्ट को पता चला कि कहाँ से शुरू करना है। टू फाइंड द डैश ऑफ द अर्थ इट वॉज नेसेसरी टू डैश हाउ द सोलर सिस्टम वॉज डैश। अगर आपको डैश पता लगानी है, यानी कि अगर उम्र पता लगानी है, क्योंकि बात हो रही है उम्र की, एज की बात हो रही है, टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, अगर आपको एज का पता लगाना है अर्थ की, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होगा एज ही करेक्ट। टू फाइंड द डेट ऑफ द अर्थ, बच्चों डेट नहीं, ऑर्डिनेंस नहीं, ईयर्स नहीं, आपका होगा सिर्फ एज। टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, अगर आपको एज का पता लगाना है अर्थ का, टू डैश, टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ इट वॉज नेसेसरी टू डैश, ये बहुत ज़रूरी है टू डैश करना। क्या करना बच्चों? टू नरेट करना, वर्णन करना, रिकाउंट करना, एक्सप्लेन करना, टेल करना, मतलब बताना। तो इट वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन, ये ज़रूरी है बयां करना, हाउ द सोलर सिस्टम वॉज डैश, सोलर सिस्टम कैसे बच्चों डैश हुआ, ओरिजिनेटेड, फॉर्म्ड, बिगन या बोर्न। तो बच्चों मेरी राय में तो इसका आंसर होना चाहिए ओरिजिनेटेड, कि कैसे इसका शुरुआत हुई, लेकिन बुक ने इसका आंसर दिया फॉर्म्ड, जो कि ये भी मुझे सही लग रहा है कि ये सोलर सिस्टम बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ पे शुरुआत में इसकी ओरिजिनेटेड से ही करूँगा, तो इसका आंसर मैं फर्स्ट ही लगाऊंगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये क्लोटेस्ट में एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एमबी बुक में भी क्लोटेस्ट था बच्चों हमारे पास में, तो वहाँ पे भी इसका आंसर ओरिजिनेटेड ही दिया गया था, वहाँ पे इसका आंसर फॉर्म नहीं दिया गया, और भी मैंने इसके कई जगह आंसर चेक किए हैं। तो गाइस इसका ओरिजिनेटेड ही आंसर है, फॉर्म लग रहा है सही लेकिन सही नहीं है। आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो ओरिजिनेटेड माना है, फॉर्म नहीं माना है। तो बच्चों ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। अब बच्चों अगला क्लोट टेस्ट है आपका पैसेज नंबर 2। वन थिंग वी कैन डू इज डैश अ गुड बुक, अनदर इज टू लुक एट अ न्यू डैश कंडक्टेड बाय विलियम मार्शल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज। सो गाइस यहाँ क्लोट टेस्ट को मैंने एक बार पढ़ लिया है, स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है, ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा है कि वन थिंग वी कैन डू इज़ डैश अ गुड बुक। अब बच्चों आप बुक के साथ में क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए। क्वेश्चन पूछना, डिबेट बहस करना, फैक्ट तथ्य, और पॉइंट मतलब पॉइंट करना। तो गाइज यहाँ पे वन थिंग वी कैन डू अ बुक डैश। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ी यहाँ पे कर दी है बच्चों, यहाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे तरह से बुक बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चंस के जो आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं 696 से, और यहाँ ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं उल्टों के चल रहे हैं बच्चों 686 से, या तो मैंने इसके आंसर गलत ले लिए बच्चों। हाँ ये इसके आंसर यहाँ पे हैं बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके ऑप्शन यहाँ देख गया जबकि ऑप्शन इसके यहाँ पर हैं। अब गाइस बुक के साथ में आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, लुक कर सकते हैं। बच्चों बुक को रीड किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा आपका रीड ही करेक्ट। कहना चाह रहा है वन थिंग वी कैन डू इज़ डैश अ गुड बुक,
हम लोग एक गुड बुक को क्या कर सकते हैं बच्चों, रीड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा आपका पहला करेक्ट। ऑब्टेन, लुक, रिट्राइव आपका नहीं होगा। तो गाइस इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट, सिंपल सी बात है। वन थिंग वी कैन डू इज़ रीड अ गुड बुक, एक अच्छी बुक को पढ़ सकते हैं। अनदर इज़ टू लुक एट अ न्यू डैश कंडक्टेड बाय विलियम मार्शल, और दूसरा काम कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं अ न्यू डैश कंडक्टेड बाय विलियम मार्शल, जो विलियम मार्शल ने डैश किया है बच्चों, अ न्यू डैश। अब कंडक्टेड किए जाते हैं बच्चों आपके क्या, रिसर्च, जी नहीं, कंसल्टेशन, एडवाइस, सर्वे, सर्वों को कंडक्ट किया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा सर्वे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप फिर से, पहला काम तो ये कि हम अच्छी बुक को पढ़ सकते हैं, दूसरा काम ये है कि हम लोग ध्यान दे सकते हैं सर्वे पे, जो कि कंडक्ट किया गया विलियम मार्शल के द्वारा, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज है, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज है। मार्शल डिसाइडेड टू डैश सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़, मार्शल ने डिसाइड किया है वर्ल्ड की कुछ ग्रेट सिटीज़ को डैश करने का। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने हैं क्या करने का, डिसाइड, बच्चों डिसाइडेड तो कर लिया, तो डिसाइडेड के लिए डिसाइड तो होने से रहा, टू जज, टू रूल या टू प्रोक्लेम, टू जज, जज करने का उनको। मार्शल डिसाइडेड टू जज सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़, दे प्रोड्यूस देयर रिजल्ट बाय गिविंग डैश फॉर डैश क्राइटेरिया, उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, स्पॉट, मार्क्स, प्लेसेस या साइन। दे प्रोड्यूस देयर रिजल्ट बाय गिविंग मार्क्स फॉर डैश क्राइटेरिया, फॉर डैश क्राइटेरिया, तो उन्होंने मार्क्स दिए डैश क्राइटेरिया में। बच्चों इसका आंसर तो हो जाएगा आपका मार्क्स, करेक्ट। और डैश क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया को देखते हुए अलग अलग मार्क्स दिए, रेंजिंग असोर्टेड डिफरेंट वेरियस क्राइटेरियाज, अलग अलग क्राइटेरियाज में अलग अलग मार्क्स दिए। दीज इंक्लूडेड पॉलिटिकल, जिसके अंदर शामिल थे आपके वो क्राइटेरिया कौन कौन से थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशनल, प्रोविज़न, रिक्रिएशंस एंड ट्रांसपोर्ट डैश। तो बच्चों ये सब चीज़ थी ट्रांसपोर्ट डैश। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बाद उसने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, उसके बाद एक ब्लैंक दिया है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया, यानी कि ट्रांसपोर्ट के बाद कुछ वर्ड आना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट के बाद क्या वर्ड आपका हो सकता है, ट्रांसपोर्ट रीजन्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट वर्जन या ट्रांसपोर्ट वेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि यातायात के साधनों को देखते हुए उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है। सो विच आर द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि कौन सी सिटी जो है बेस्ट है रहने के लिए, एंड विच शुड बी डैश, और कौन सी नहीं है रहने के लिए, यानी कि किससे दूर रहना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, डिनाई, इनकार करना, रिग्रेट, पछताना, अवॉइड, मतलब विच आर टू अवॉइड, यानी कि किन को हमें दूर करना है अपने से, escape माने भाग निकलना। तो ये आपके आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर होगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। इन डैश फर्स्ट प्लेस वर वैनकूवर, ब्रेन, वियना, ज्यूरिच, वाइल सिडनी, जिनेवा, ऑकलैंड एंड कोपेनहेगन केम इन सेकेंड। तो जो फर्स्ट प्लेस पाई हैं इन फर्स्ट प्लेस, तो बच्चों यहाँ पे इन डैश, बच्चों यहाँ पे बहुत सारी उसने फर्स्ट प्लेस पर रखी हैं, वैनकूवर, बेरिन, वियना, ज्यूरिच, ये सब चीज़ें। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में है। ड्यूल, ड्यूल सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है। यूनाइट मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर, जॉइंटली मतलब जॉइंट मतलब सारी मिला करके। इन जॉइंट फर्स्ट प्लेस भर डैश डैश, वाइल सिडनी, जिनेवा, ऑकलैंड एंड कोपेनहेगन केम इन द सेकेंड। स्विस सिटीज़ यानी कि यूरोप की सिटीज़ डैश 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस। कंट्रोल करना, एब्जॉर्ब, वेकेटेड या ऑक्यूपाइड, स्थान लेने के लिए आपका आएगा ऑक्यूपाइड। स्विस की जो सिटीज़ हैं उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है, 3 सिटीज़ ने ऑक्यूपाई किया है टॉप 10 में। स्विस सिटीज़ ऑक्यूपाइड 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस, मेकिंग इट द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री ऑफ ऑल दोज। तो बच्चों 3 जिसके शहर एक साथ किसी लिस्ट में शामिल हुए हैं, ऐसा ये पहला देश है कंट्री ऑफ ऑल ऑफ दोज डैश
जिन पे भी डैश किया गया बच्चों, ये शुरुआत में कह दिया था उसने, ऑल ऑफ दोज जिन पे भी सर्वे किया गया है उन सब में ये सबसे बेस्ट कंट्रीज़ के 3 शहर एक साथ लिए गए हैं, यानी कि रहने के लिए 3 शहर सबसे बेस्ट कौन से हैं, वो 3 आपके स्विस यानी कि यूरोप से लिए गए हैं। तो गैस सर्वे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सर्वे की बात हो रही है, सर्वे ही कंडक्ट किया है, शुरुआत में ये बात क्लियर हो गई है। सो गैस ये थे आपके सामने आज के 2 क्लो टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लो टेस्ट की भांति ये क्लो टेस्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो गाइज़ अगर इसी तरह से आप क्लो टेस्ट पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं बच्चों, किरण बुक से कंप्लीट क्लो टेस्ट हम आपको करवाएंगे और समझाएंगे कैसे करना है, ये भी बताएंगे। सो गाइस जुड़ जाइए हमारे इसी कोर्स से और लीजिए आनंद कंप्लीट किरण बुक का, जो कि कल 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। जिस किसी को भी मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, वो हमें पर्सनली कमेंट कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है बच्चों 8279738238। तो गैस ये हमारा ही है नंबर, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने मैसेज, अपनी क्वेरीज़। और बच्चों तेज़ी दिखाइए काम में, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अगली बार आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं बच्चों 2021 में। तो फिलहाल बच्चों लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।